जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम। तो हमने सुनाई स्वार्थी व्यक्ति से सावधान होना चाहिए। अगर स्वार्थ के लिए बातें करता है तो वही आज मैं आपको कहने वाली हूँ। नेक्स्ट, तोता बड़ा मीठा बोलता है किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। देखिए, तोता अगर आपके घर में है, आप उन्हें अगर आपके भाषा आप उन्हें नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे बोलेगा। उसे आप मीठा बोलना सिखाते हैं तो वो मीठा बोलेगा, अगर तीखा बोलना सिखाते हैं तो तीखा ही कहेगा ना। तो तोता बड़ा मीठा बोलता है किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी ने, सुखदेव महाराज जी भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान किया, पर ये मनमुखी जो है वो फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, वही उन्होंने संसार को दिया। जैसे हम एक फल का पेड़ लगाते हैं तो उसे लगाने वाला तो कोई है ना। जैसे मैं लगाई तो मैं हूँ ना उनका, जो पेड़ हमने लगा, सेब का अगर मैं पेड़ लगाती हूँ तो मैं लगाई तभी जाकर तो वो फला है, और फलने के बाद तभी जाकर लोग खा पाते हैं और उसका आनंद ले पाते हैं, स्वाद का। तो ऐसे ही सुखदेव जी को संत परंपरा, संतों ने मिलकर भागवत का ज्ञान प्रदान किया, तभी जाकर उन्होंने हमें प्रदान किया, हम सबको प्रदान। ये जो भागवत कथा, भागवत रूपी फल प्रदान किया ना, वो मनमुखी फल नहीं हो सकता है, अपने मन से नहीं। और जो संत आचार्य परंपरा, जो आचार्य हैं उनका भी संत होंगे, उन्होंने बताया। तो ऐसे करके आता है। शुरुआत में किसी और ने ज्ञान दिया तो उन्होंने प्राप्त करके, जैसे आज मैंने आपको दिया, आपने उसने दिया, उसे उसने दिया, तो ऐसे ही करके प्राप्त हुआ। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, जब महाराज परीक्षित जो थे, उनका मृत्यु का भय उनके सामने जब उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। 7 दिन के भीतर परीक्षित का मरना सुनिश्चित भी हो गया। तो 7 दिन में मरना तय था, तो ये अपने कल्याण मार्ग को खोजने लगे। जब उनका मृत्यु निश्चित हो गया, 7 दिन बाद मैं मरने वाली हूँ, 7 दिन के दिन, तो सुनिश्चित जब हो गया, उन्होंने जान पाए, तो क्या करने लगे, कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि, जब परीक्षित खोज रहा था ना मार्ग, कल्याण मार्ग, तो उसी ही समय महामुनि कौन, सुखदेव जी ने ही श्री भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। उसी समय महामुनि भागवत संहिता से परीक्षित को इतना भय था, इतना भयंकर कि मैं 7 दिन में मरने वाली हूँ, कल्याण मार्ग ढूंढ रहा था। तो भागवत सुनकर उसका भय समाप्त हो गया, परीक्षित को तो भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन कर रहे थे, गंगा जी के तट पर, जैसे गंगा जी के किनारे हम पूजा नहीं करते हैं, तो ठीक वैसे ही सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए। भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए जैसे ही विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चला सुखदेव जी गंगा के तट के किनार भागवत संहिता प्रवचन कर रहे हैं, भागवत कथामृत प्रवचन करने वाले हैं। तो दौड़ते दौड़ते सारे देवता आ गए और सारे देवता को पता चल गया। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। जितना देवता थे सब अमृत का कलश रख दिया। तो देवताओं ने बोले, महाराज, जैसे ही हमने सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, देवताओं ने कहने लगा, जैसे ही हमने सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु जो है ना उसका भय उपस्थित हुआ है, तो आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। देवता लोगों ने कहा, आप परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं भय मुक्ति के लिए, मृत्यु का भय मुक्ति के लिए। तो देवताओं ने कहने लगा, महाराज, हमने तो अमृत का कलश ले आए हैं। जब देवताओं ने सुना ना गंगा के तट पर सुखदेव जी बैठे हैं और कथा करने वाले हैं, तो देवता साथ में कलश लेकर आए, छोड़कर नहीं, साथ में लेकर आए। जो इतना कीमती चीज साथ में लेकर आए, क्यों, चलते चलते आपको पता चलेगा। तो देवताओं ने कहा कि ये अमृत का कलश, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, तो वो मृत्यु भय से मुक्ति हो जाएगा, मुक्ति हो जाएंगे। देवताओं ने कहने लगा, परीक्षित को अगर वो अमृत पिला देते हैं तो मुक्ति हो जाएगा, मतलब वो अमर हो जाएगा, मृत्यु भय से कभी नहीं डरेगा, क्योंकि अमृत पीने के बाद तो लोग अमर हो जाते हैं।
सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। तो सुखदेव जी ये कहने लगे, इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं। ये जो मृत्यु लोक है ना, पृथ्वी लोक, इसमें कोई भी 84 लाख योनियों में से हम मानव हैं, परंतु सबको मरना पड़ता है। 84 लाख योनियों में से सबको, एक है 85 योनि, तो उन्हें भी एक दिन इस जगत को मरने के बाद वो 85 हो जाती है, उसका जैसा कर्म होता है वैसे ही, परंतु उन्हें भी इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये मृत्यु लोक है, इसमें एक चिड़िया कहिए, एक चिटिया कहिए, एक गोमाता कहिए, एक बकरा कहिए, कोई भी हो, एक मानव कहिए, सबको इस मृत्यु लोक से एक दिन मरना ही पड़ता है। ये मृत्यु लोक है, तो इससे भयभीत होना नहीं चाहिए। न हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा। तो सुखदेव जी मन ही मन सोचने लगे, न हमने बुलाया देवताओं को, न परीक्षित ने पुकारा, किसी ने तो हम दोनों में से नहीं पुकारा, परंतु ये इतना परमार्थी कब से हो गए। तो सुखदेव जी मन ही मन सोचने लगे, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए, मैंने तो बुलाई नहीं और ये लोग अमृत लेकर आ गए। ये तो महान आश्चर्य है। जो महाभारत आदि पर्व 22-23 में प्रसंग आता है कि परीक्षित गरुड़ को अपनी माँ बनिता को दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। बनिता और कद्रू ने होड़ हुई और बिनिता हार गई। मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की जो आवश्यकता पड़ी थी, बनिता और कद्रू में होड़ हुई और बनिता हार गई। शर्त रखी कद्रू ने कि यदि तुम सर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दास्ता से मुक्ति दिला देंगे। कद्रू ने शर्त रखा बनिता से। माँ दासी ने इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनाकर रहना पड़ता था। जो गरुड़ जी है ना, उन्हें भी दास बनकर रहना पड़ता था। कद्रू के पास जितना सर्प है ना, उनके पास, उन्हें जहाँ जाना होता था, कहीं पर कुछ भी करना होता था, तो गरुड़ जी के सीधे सर बैठे पीठ पर सर पे और चल दिए। तो ऐसे दास बनाकर रखा कद्रू ने माँ बेटे दोनों को। तो गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ती है। इतना गरुड़ के भीतर इतना शक्ति, इतना बलिष्ठ है, फिर भी उन्हें दास बनकर रहना पड़ता है। मैं क्या करूं, किस इस दास्त से मुझे छुटकारा मिले। तो गरुड़ ने कहने लगा, कैसे क्या करूं तो मुझे छुटकारा मिल सकता है। तो उनका माँ ने कहा बेटा मिल तो सकता है। विनीता ने, गरुड़ की माता श्री ने कहने लगी, छुटकारा तो मिल सकता है, दासी दास से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो कैसे, पर इसके लिए तुम्हें स्वर्ग से अमृत का कलश अमृत लेकर आना पड़ेगा। तो गरुड़ जी स्वर्ग गए और जाने के बाद अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने वज्र जो होता है, वज्र उनका लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। इंद्र ने कहा, तू अमृत का कलश जो है इसमें हाथ नहीं लगा सकता है। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये कहते कहते गरुड़ ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। यही कहते कहते छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इंद्र ने कहने लगा, आप जो सर्प के लिए ये अमृत का कलश लेकर जा रहे हो, अगर वो एक बार पी लिया तो सब समाप्त, सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच बातचीत हुआ। दोनों के बीच होने के बाद गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दास्त से माँ को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्धारण हो गए। कहने का अभिप्राय यह है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार। जब अमृत का कलश गरुड़ को जरूरत थी, जरूरी बहुत इम्पोर्टेंट था, तो देवताओं ने लड़ने लग गए, वो तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। लड़ने के बाद अंत में वो अमृत का कलश दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। सुखदेव जी कहने लगे। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा
आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। सभी देवताओं ने कहा, एक निवेदन हमारा भी सुनना चाहिए आपको। ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दे। जो स्वर्ग का अमृत है ना, वो परीक्षित को पिलाने के लिए देवताओं ने कह रहे हैं। इसके बदले में जो कथामृत आप उन्हें पिलाने वाले थे वो हमें पिला दीजिए। जो परीक्षित को कथामृत पिला रहे हैं, परीक्षित को सुखदेव जी, वो देवताओं ने कह रहे हैं हमें पिला दीजिए। तो समझ सकते हैं कलयुग में भागवत कथामृत जो है, भागवत संहिता, ये कितना महत्वपूर्ण चीज है, कितना कीमती चीज है, परंतु हम इसे हंसते हंसते भुला जाते हैं। अगर हम कहीं पर कथा सुनने के लिए भी जाते हैं तो हम वहां पर जाकर अपने मन में जो होता है वही करते हैं। इधर कथा चल रही है, इधर हम हंसी मजाक करते हैं, मन से सुनते नहीं हैं। तो समझ सकते हैं इस कलयुग में कथा कितना जरूरी है, भागवत कथा। और सबको सुनना चाहिए, सबके घर में होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है ज़्यादा तो आप कम ही, एकदम कम में आप कर सकते हैं अपने घर में। अगर आप एक पेंडल नहीं बना सकते हैं तो आप घर के भीतर भी करा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा सबको सुननी चाहिए अपने जीवन में और सबको करना चाहिए अपने घर में। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे, प्रणाम।